नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें कि भगवान स्वयं पृथ्वी पर आए। वैसे तो भगवान सभी के पालनहार हैं, लेकिन फिर भी उनको सूझा कि चलो पृथ्वी पर देखकर आते हैं कि कहाँ पर कैसी क्या व्यवस्था चल रही है, सभी लोग अच्छी तरह रह रहे हैं या नहीं। तो भगवान एक साधु के वेश में एक खेत पर आए। गर्मी बहुत थी। एक किसान का तालाब था, उसमें पानी भरा हुआ था और वह अपने खेत में हल चला रहा था। भगवान को गर्मी लगी तो भगवान ने सोचा चलो नहा लिया जाए। तो भगवान ने अपने वस्त्र उतारे और वस्त्र उतारने के बाद वो नदी में, तालाब में स्नान करने लगे। तभी वह किसान भागता हुआ आया और बोला, अबे साधु, तूने मेरा तालाब गंदा कर दिया सारा। मैं इस तालाब में पानी पीता हूँ, नहाता हूँ और अपने बैलों को पानी पिलाता हूँ। तूने मेरा ये सारा तालाब गंदा कर दिया। और उस साधु के डंडों से मारने लगा। लगभग उसने 20-25 डंडे एक ही जगह पर मारे। भगवान बहुत चिल्लाए, हाय बचाओ, हाय बचाओ। थे तो भगवान, लेकिन थे संत के रूप में, कुछ कर न सके और वहाँ से भागे। भागते भागते उस किसान को आशीर्वाद दिया कि जा, तेरा घर परिवार और तू हमेशा सुखी रहे, और वहाँ से चल दिए। आगे जा रहे थे। चलते चलते दूसरे गांव में पहुंचे। वहाँ भी एक किसान अपने बैलों को लिए जा रहा था अपने खेतों में चलाने के लिए, और उसका भी एक तालाब था। तो संत ने कहा कि चलो अब यहाँ नहा लेते हैं, वहाँ तो उसने नहाने नहीं दिया। जाके कपड़े उतारे और वह किसान जो था वह अपने खेत जोतने लगा। संत ने कपड़े उतारने के बाद उस पानी में नहाने लगे। उस किसान ने देखा कि हमारे द्वार पर एक संत आए हैं जो नहा रहे हैं तालाब पर। उसने बैल अपने बांधे एक तरफ, बांधने के बाद सीधे जा कर के संत के पैर छुए कि आप मेरे खेतों पर आए, तालाब पर आए, आप आराम से नहाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे यहाँ आए। चलो मैं आपके लिए, यहाँ तो कुछ है नहीं, आपके लिए खाना लेकर के आता हूँ घर से। तो भगवान ने कहा कि जा, तेरा पूरा परिवार मर गया। उस किसान ने कहा, परिवार मर गया? फिर भी मैं आपके लिए 2 रोटियां लेकर के आऊँगा। संत किसान वहाँ से भागा अपने घर की तरफ। चलो देखते हैं ये संत क्या कह रहे हैं, बहुत गलत बोल रहे हैं। मैं इनके लिए खाना लेने जा रहा हूँ, लेकिन ये मुझे अशराप दे रहे हैं।
जबकि वहाँ पर उल्टा हुआ था। उसने उस किसान ने उस साधु को मारा, लेकिन भगवान ने उसे श्राप की बजाय आशीर्वाद दिया। और यहाँ पर ये शख्स जो किसान था उसने उनके पैर छुए और पैर छूने के बाद उनके लिए खाना लेने जा रहा है। लेकिन भगवान ये उल्टा क्यों बोल रहे हैं? अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? किसान चल दिया। किसान बोला भगवान कुछ भी हो जाए, संत से कि भगवान कुछ भी हो जाए, मैं आपके लिए 2 रोटियां अवश्य लेकर के आऊँगा घर से। चल दिया। बहुत अच्छे स्वभाव का वो किसान था। आगे चल दिया। आगे जाने के बाद देखा उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। उसने पूछा जा कर के आसपास के लोगों से, भाई यहाँ पर क्या हो गया? उन्होंने बोला, अरे भाई तेरा पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो गया। देख तेरी बीवी, बच्चे, माँ बाप सभी लोग ख़त्म हो गए। बेचारा रोने लगा। लेकिन उसे उस संत की याद आई। उसने कहा संत को भूखा नहीं जाने देंगे अपने दर से, हम अपने घर से, अपने खेतों से भूखा नहीं जाने देंगे। तो उसने वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी, उससे कहा बेटी घर पे जा कर के, अपने घर पे जा कर के मेरे लिए 4 रोटियां बना के ले आओ। उस बच्ची ने कहा ठीक है, अभी लेकर के आते हैं। 5-10 मिनट लगे होंगे। वह बच्ची 4 रोटियां, 1 सब्जी लेकर के आ गई और उस आदमी को दिया। वह आदमी अपने सारे परिवार को छोड़ करके वहीं और खेतों की तरफ चल दिया, संत की तरफ भाग दिया। उसने कहा देखो संत के लिए हम कितना अच्छा कर रहे थे, लेकिन संत ने मुझे अश्राप दे दिया। और वह जा कर के देखा कि संत ने नहा लिया। नहा करके जा कर के दिया, भगवान ये लो 4 रोटियां हैं मेरे पास, सब्जी है, आप खाइए आनंद से। तो भगवान ने कहा कि आप खाना तो ले आए, लेकिन मुझे पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए। अच्छा। तो उसने कहा कि महात्मन मेरे पास यहाँ पर कोई कुआं तो है नहीं, यही समुद्र, यही तालाब का पानी मैं पीता हूँ, लेकिन आपके लिए अच्छा पानी लेकर के आऊँगा मैं। और वह वहाँ से चल दिया। चलते 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 लगभग 1 घंटा लग गया। 1 घंटे के बाद उसे एक कुआं मिला। कुएं से उसने पानी भरा, पानी लेकर के लोटे में, और वह तालाब की तरफ, अपने खेतों की तरफ चल दिया। तालाब पर देखता क्या है कि वह 4 रोटियां एक धागे में बंधी हुई एक पेड़ पर लटकी हुई हैं, और उन रोटियों को चिड़ियाँ, कबूतर खा रहे हैं। उसने खेतों की तरफ देखा, तो खेतों की तरफ जब देखा तो उसके दोनों के दोनों बैल भी मरे हुए पड़े हैं। उस तालाब की तरफ देखा तो वहाँ पर संत भी नहीं थे। वह बेचारा बैठकर रोने लगा। उसने कहा कि देखो हमने संत के साथ कितना अच्छा किया व्यवहार, और उसने मेरे साथ कितना बुरा किया कि मेरा पूरा परिवार मर गया। अब मैं घर पर जाकर के भी क्या करूँगा, और यहाँ पर मेरे दोनों बैल भी मर गए। अब मैं जीकर भी क्या करूँगा।
तो चलो अब कहीं आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या के विचार करके वह आगे चल दिया। उसने अपना घर छोड़ दिया, परिवार तो ख़त्म हो ही गया था, बैल भी ख़त्म हो गए थे, उसने अपने खेत भी छोड़ दिए और वह जंगल की तरफ निकल दिया कि चलो कहीं आत्महत्या करेंगे, कुआं वगैरह में कहीं गिर जाएंगे, मर जाएंगे। भूखा प्यासा चल दिया बेचारा। चलते चलते एक जंगल में पहुंचा, बियाबान जंगल, घनघोर जंगल। वहां पर देखता है कि एक कुआं है। उसने सोचा चलो इसी में गिर के अपनी जान दे देंगे। और वह गिरने को था ही, तभी अंदर से आवाज आई कि भाई मुझे निकाल लो। उसने कहा मैं यहाँ मरने आया हूँ, यहाँ पर इस कुएं में पहले से ही कोई और पड़ा हुआ है। तो उसने रस्सी डाली कुएं में, उसके पास रस्सी थी, उसने उस कुएं में रस्सी डाली। तो सबसे पहले उस रस्सी को इस शेर ने पकड़ लिया। शेर ने बोला भाई मुझे बाहर निकाल ले। उसने पूछा कौन है भाई? उसने कहा मैं शेर हूँ, जंगल का राजा, मैं इसमें गिर गया हूँ, मुझे निकाल ले। उसने कहा आजा भाई निकल आ। तो रस्सी खींचने लगा, शेर ऊपर आ गया और उस शेर ने कहा कि भाई इसमें 3 लोग और पड़े हुए हैं। उसने कहा 3 लोग? कि कौन कौन है? उसने कहा एक बंदर है, एक सुनार का लड़का है, हम 3 लोग थे इसमें, शेर, बंदर और सुनार का लड़का, और एक सांप और पड़ा हुआ है इसमें। तो आप इन 2 को और निकाल लेना, लेकिन उस सुनार के लड़के को मत निकालना, वह बहुत खराब है। और उसने शेर ने कहा कि भाई जब कभी भी मुसीबत आए, परेशानी आए, तो उस जंगल में सामने चले जाना, वहीं पर मेरा घर है, बटाल है, मैं उसी में रहता हूँ, आपकी जो सहायता होगी मैं ज़रूर करूँगा। और वह शेर चला गया। दोबारा फिर उसने रस्सी डाली तो उस रस्सी को बंदर ने पकड़ लिया। बंदर ने कहा भाई मुझे भी बाहर निकाल लो। उस बंदर को भी बाहर निकाला और उस बंदर ने कहा कि भाई उस जंगल में मैं एक आम के वृक्ष पर रहता हूँ, कभी कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे द्वार दरवाजे ज़रूर आना, मैं आपकी जितनी हो सकेगी सेवा सत्कार ज़रूर करूँगा। और वह बंदर चला गया। तीसरी बार जब उसने रस्सी डाली तो सांप ने उस रस्सी को पकड़ लिया और सांप ने बोला कि भाई मुझे भी निकाल लो। सांप को भी बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद उस सांप ने कहा कि भाई मेरे सिर पर 2 बाल खड़े हुए हैं, उनको उखाड़ लो। तो उसने 2 बाल उखाड़ लिए। उसने कहा अब? उसने कहा कि जब भी तुम किसी भी परेशानी में हो, बहुत बड़े संकट में हो, तो इन 2 बालों को जब तुम सूर्य की तरफ दिखा करके मिलाओगे तो आप कहीं भी हो, मैं वहाँ पर 10 मिनट के अंतराल में पहुँच जाऊँगा और आपकी सेवा करूँगा। उसने कहा ठीक है भाई। तो वह सांप भी चला गया। अब लास्ट रह गया सुनार का लड़का।
कुएं में। तो वह शख्स दयावान तो था ही किसान। उसने कहा जब इन 3 को निकाल लिया, वो तो जानवर थे, यह इंसान का बच्चा है, तो चलो इसे भी निकाल लिया जाए। लेकिन उसने, शेर ने कहा था, और सांप ने भी कहा था, और बंदर ने भी कहा था कि इस सुनार के बच्चे को मत निकालना। लेकिन फिर भी उस किसान ने उस सुनार के बच्चे को निकाला। निकालने के बाद उस सुनार के बच्चे ने कहा कि भाई, मैं उस गांव में रहता हूँ और आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो मेरे द्वार दरवाजे ज़रूर आना, मैं आपकी सहायता करूँगा। उसने भाईचारों को निकाला और कुएं से पानी लिया। पानी लेने के बाद पानी पिया। खाने को तो कुछ था नहीं। उसने कहा, भाई, जब मेरे बच्चे नहीं रहे, बीवी नहीं रही, माँ बाप नहीं रहे, तो अब मैं जी के करूँगा भी क्या। चलो उस शेर के ही पास चलते हैं। उस शेर से कहेंगे कि भाई, मैंने तुझे निकाला था, तो ऐसा कर मुझे खा जा, क्यों मेरा कुछ अब कोई इस दुनिया में है ही नहीं। वो खा लेगा, उसका भी पेट भर जाएगा, उसका ही आहार बन जाऊंगा मैं, तो उसका भी कुछ भला होगा, मेरा भी कुछ भाई भगवान भला करेगा कि मैं शेर का आहार बना। तो वह उस शेर के पास चल दिया। जब शेर के पास पहुंचा, शेर ने देखा, आहा, किसान भाई आ गया जिसने मुझे निकाला था। तो शेर ने कहा, भाई, मेरे पास कुछ और तो है नहीं, यह मांस है, मैं मांस ही खाता हूँ और मैं आपका कोई सेवा सत्कार कर नहीं सकता हूँ। आप मांस खाते हो तो खा लें। उस किसान ने कहा, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं मांस नहीं खाता। तो उस शेर ने कहा कि मैं आपकी और कोई तो सहायता नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस शहर से जितने भी बच्चे, औरतें, आदमी मैंने पकड़ पकड़ के खाए हैं, मारा है, उनके जितने भी सोना, जवाहरात, हीरे मोती, जो भी उनके पास था, पैसा, मैंने सारा का सारा एक पोटली में बांध के रख रखा है। मेरे वो किसी काम का नहीं है, तो आप इसे ले जाइए और अपना जीवन बसर करिए, व्यतीत कीजिए, मैं आपको नहीं खाऊंगा। किसान तो किसान, माया एक ऐसी चीज है जो मरता हुआ इंसान भी हो और उसे अगर माया मिल जाए तो वह मरना तो भूल जाएगा, माया के चक्कर में पड़ जाएगा। अब वह किसान उस पोटली को देखने लगा खोल के। उसने देखा, हा, इसमें हीरे हैं, जवाहरात हैं, पैसे हैं, चलो इनसे अब कहीं जीवन व्यतीत करेंगे। तो उसे उस सुनार की याद आई कि चलो उस सुनार को, ये जो हार वगैरह हैं, इन्हें बेच के पैसा लेके और अपना जीवन बसर अच्छा हो। चल दिया भाई, शेर से राम राम की और चल दिया। शेर ने भी राम राम की और कहा, धन्यवाद भाई, अब फिर कभी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आना। उसने, किसान ने कहा, हाँ ठीक है, ज़रूर आएंगे, और वह चल दिया सोनार के लड़के के पास। सोनार के लड़के के पास जब पहुंचा तो सोनार के लड़के ने देखा, यह वही किसान है जिसने मुझे कुएं से निकाला था। उसने बुलाया, बैठाला, आराम से चाय नाश्ता खाना खिलाया उसे। खाना खिलाने के बाद कहा, और भाई क्या हाल है, बढ़िया हो? उसने कहा, हाँ, और तो सब सारा बढ़िया है, लेकिन मेरे पास ये जो पोटली है इसमें सोना है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, इनके बदले आप मुझे पैसे दे दो और ये रख लो,
उसने कहा ठीक है, मैं रख लेता हूँ। जब उसने वह पोटली खोली तो उसकी नीयत खराब हुई। उसने कहा यह किसान और इसके पास इतना सारा माल, क्यों ना इसकी बेईमानी कर ली जाए। यह सोचते सोचते उसमें से एक हार निकला जो कि उसी राज्य के राजा की लड़की का था। राजा की लड़की को शेर उठा ले गया था। शेर ने उसे खा लिया था लड़की को, और वह जो शेर था, शेर के पास ही वह हार था। हार उसमें आ गया उसके पास, किसान के पास। और वह हार जब उसने सुनार ने देखा, सुनार की लड़की ने देखा, तो उसने कहा इसने राजा की लड़की को मार डाला। जबकि उस सुनार के बच्चे को पता था कि शेर उठा ले गया, लेकिन उसने कहा इसे फंसवा दें तो राजा भी मुझे इनाम देगा और ये सारा धन बच जाएगा। तो उसने तुरंत ही उस लड़के को, किसान को, कमरे में बिठाया और कहा मैं अभी आता हूँ, आप यहीं पर बैठिए और ये जो खाना है खाइए, मैं अभी आता हूँ। वह सीधा राज दरबार गया और उस हार को जा करके राजा को दिखाया। हार को देखते ही राजा क्रोधित हो गया, क्योंकि उसकी लड़की का था और लड़की उसकी गायब थी 10 वर्षों से। उसने कहा यह हार तेरे पास कैसे आया? उसने कहा महाराज, मेरे घर पर एक शख्स आया है, किसान है, उसने आपकी लड़की को मार दिया और वह ये हार मेरे पास बेचने आया था। मैं आपके पास आया हूँ और आप उसे पकड़ लीजिए, जो दंड चाहें दे दीजिए। राजा ने तुरंत सैनिक भेजे और उस किसान को पकड़वा लिया। उस किसान के पकड़ने के बाद उस किसान पर कोड़े बजवाए और उससे राजा ने कहा कि तूने बहुत अनर्थ किया है, मेरी लड़की को मार दिया और तू यह हार बेचने आया, तुझे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। उस किसान ने अपनी सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मुझे यह हार उस शेर ने दिया। राजा ने विश्वास नहीं किया और गुस्से में आकर के उससे बोल दिया, जा तुझे कल ठीक दोपहर 12 बजे फांसी दी जाएगी। अब वह बेचारा किसान चिल्लाता रहा, रोता रहा और उस सुनार के बच्चे से बोला कि भाई तू तो सारी सच्चाई जानता है, तुम कुएं में पड़े हुए थे, मैंने तुम्हें चारों को निकाला, लेकिन वह सुनार उसकी एक न सुनी और सुनार का बच्चा वहाँ से चला गया। राजा ने उस सुनार के बच्चे को बहुत अच्छा इनाम दिया और कहा तूने इस अपराधी को मुझे पकड़वाया। उस सुनार के लड़के को डबल फायदा हुआ, एक तो राजा ने दिया और दूसरा उस किसान का भी सारा रख लिया और वह चला गया। किसान बेचारा रोता रहा, चिल्लाता रहा, उसकी एक न सुनी गई और उसे जेल खाने में डाल दिया गया। डालने के बाद रात में बेचारा रोता रहा। रोते रोते उसे याद आई कि मुझे सर्प ने कहा था कि तुम पर कोई भी परेशानी आए तो मुझे याद कर लेना और इन दोनों बालों को सूर्य की तरफ दिखा देना, मैं वहीं तुरंत आ जाऊंगा। उसने कहा यह भी चलो करके देखते हैं। सुबह जब हुआ, रो तो रहा ही था, एक जंगले से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी सूर्य की। उसने उन दोनों बालों को सूर्य की रोशनी की तरफ दिखाया और 10 ही मिनट हुए थे कि सांप
भड़बड़ा के चलता हुआ दौड़ता हुआ तुरंत जंगले से नीचे निकल के गेट के नीचे से होते हुए तुरंत उस किसान के पास पहुंच गया और बोला, हाँ भाई बता। उस किसान ने अपनी सारी दास्तान सुनाई। तो उस सर्प ने कहा था कि भाई मैंने कहा था तेरे से कि उस सुनार के लड़के को मत निकालना, लेकिन तुमने निकाला। तुमने तो अच्छा किया उसके साथ, लेकिन उसने तुम्हारे साथ बुरा किया। उसी ने हम तीनों को डाला था उस कुएं में। चलो अब जो हुआ वो हुआ, अब तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। तो उस किसान ने कहा, हाँ भाई निकालो, कैसे भी निकालो। उस सर्प ने कहा, परेशान मत हो दोस्त, तूने मेरी मदद की थी, मैं तेरी मदद करूँगा। मैं अभी जा रहा हूँ। और जाते ही जाते राजा को काट लूँगा। राजा अभी सो रहा है। राजा लोग होते हैं 10-10, 11-11, 12 बजे तक सोते हैं, दोपहर तक, और काटते ही राजा मेरे जहर से मर जाएगा। और जब वह राजा मर जाएगा तो उसकी अर्थी इसी जेल खाने के सामने से आगे से जाएगी। तो तू कह देना कि मैं वैद्य हूँ, मैं इस राजा को ठीक कर सकता हूँ। ठीक करने के लिए तुम्हें 2 नानें मंगानी होंगी, 2 ड्रम। एक ड्रम में दूध रख लेना और एक ड्रम में पानी। तो जब तुम यह बाल दोबारा से वहाँ पर दिखाओगे सूर्य के सामने, तो मैं फिर आ जाऊँगा और उस राजा का सारा जहर निकाल लूँगा। जहर निकालने के बाद मैं अचेत हो जाऊँगा। अचेत होते ही तुम मेरा शरीर उठाना, मुझे उठाना और उस दूध में डाल देना। दूध में डालने के बाद 2-4 मिनट के बाद तुम मुझे निकाल करके पानी में डाल देना और मैं वहाँ से चला जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा मैं भी। उसने कहा ठीक है। ऐसा ही हुआ। सर्प वहाँ से निकला। राजा सो रहा था। राजा के दाहिने पैर के अंगूठे में सर्प ने डंक मारा और डंक मारते ही राजा थोड़ा सा फड़फड़ाया और मर गया। मरने के बाद करीब 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद रानी आई, राजा साहब उठो, राजा साहब उठो। राजा तो मर चुके थे। रानी बहुत चिल्लानी, रोई चिल्लाई, और वहाँ पर सारी राज्यसभा, सारा गांव इकट्ठा हो गया कि राजा साहब मर गए, राजा साहब मर गए। उन्हें नीचे उतारा गया और जैसे सभी राजाओं की अर्थियां सजती हैं वैसे ही अर्थी सजी और उसे वहाँ सर लेकर के चलने लगे। जाकर के उस तहखाने के बाहर से निकल रहे थे। तभी उस किसान ने आवाज लगाई कि अरे भाई, ये क्या हो रहा है, कैसा रोना चिल्लाना पड़ा हुआ है। उस शख्स ने बोला कि भाई, जिस राजा ने तुम्हें कल फांसी का आदेश दिया था वह राजा मर चुका है। तो उसने पूछा कैसे मर गया। उसने कहा कि उसे सर्प ने काट लिया और वह मर गया। तो उसने कहा मैं वैद्य हूँ, मैं उस राजा को ठीक कर सकता हूँ। यह बात जब सुनी उसने मैं उस राजा को ठीक कर सकता हूँ, कृपया मुझे बाहर निकालें। उस किसान ने भाग करके जा करके
रानी को बताया कि वह जो कल किसान था वह कह रहा है मैं राजा को ठीक कर सकता हूँ, मुझे तहखाने से निकालो। रानी के कानों में जब यह बात गई तो उस रानी ने तुरंत राजा की लाश को नीचे रखवाया और उस किसान को तहखाने से निकलवाया, जेल खाने से, और कहा कि भाई तुम राजा साहब को जिंदा कर सकते हो। उसने कहा हाँ। तो लोगों को आश्चर्य हुआ, भाई मरा हुआ राजा कैसे ठीक हो सकता है, ये किसान कर देगा। बहुत भीड़ हो गई, हजारों की भीड़ उसके चारों तरफ लग गई। भाई राजा जिंदा हो जाएगा, राजा जिंदा हो जाएगा। बहुत हंसी का खुशी का माहौल हो गया। रखने के बाद ताजुब भी था कि भाई राजा जिंदा कैसे हो जाएगा मरने के बाद, मरा हुआ जिंदा आदमी कभी जिंदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी चलो, तो उसने रखवा करके, सूर्य तो निकला ही हुआ था, उसने दोनों बाल जेब से निकाले और निकाल करके सूर्य की तरफ जैसे ही दिखाए और उसने कहा भाई एक साइड हट जाओ, एक तरफ रास्ता दे दो। सारे लोग हट गए, एक तरफ रास्ता दे दिया और उधर से काला सर्प भाई भर बनाता हुआ चला आया और उसने देखा राजा ये पड़ा है। उसने उसी जहाँ पर काटा था वहीं से उसका जहर निकालने लगा। सारा जहर जब निकल गया तो सांप अचेत अवस्था में गिर गया। जब सर्प गिर गया तो उस किसान ने उसे उठाया और उसे उस दूध वाले ड्रम में डाल दिया। 2 मिनट के बाद उसे पानी में डाला और जैसे ही पानी में डालने के बाद तुरंत सर्प निकला और चला गया। लगभग 10-15 मिनट के बाद राजा अचेत हो गया, चेतन अवस्था में आ गया और वह उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा अरे कैसी भीड़ लगा रखी है और ये क्या ठटरी फटरी लग रखी है। उसकी रानी ने कहा कि आप ख़त्म हो गए थे, मर गए थे और आपको हम लोग सारे लोग जलाने ले जा रहे थे, लेकिन इस किसान ने आपको जीवित किया है। वह आपके लिए और हमारे लिए, सभी के लिए एक सम्मानीय इंसान है, भगवान है हमारे लिए तो ये, जिसने आपको जिंदा कर दिया। राजा खुश हुआ और उसने किसान से कहा भगवान मेरे से गलती हो गई, हाथ जोड़ करके, जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। चलो आप राजमहल में चलो। उस राजा रानी और सारी राज्यसभा उस किसान को लेकर के राज दरबार में आए और उसकी बहुत अच्छी तरह खुशामद की और उसकी फिर दोबारा से कचहरी लगी और उसमें उस किसान की सुनवाई हुई। किसान ने फिर वही सारी बातें बताई। सारी बातें बताने के बाद उस सुनार के लड़के को बुलाया गया और सुनार के लड़के पर 5 कोड़े बजवाए गए और कोड़े लगते ही चिल्ला करके हाय राम बचाओ मुझे, बचाओ राजा साहब बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। राजा ने कहा सच्चाई बता, सच्चाई क्या है। उस सुनार ने कहा यह किसान बहुत अच्छा आदमी है, इसने जो जो बात कही थी कि हम 4 उस कुएं में गिरे हुए थे, एक शेर था, एक सर्प था, जिसने आपको काटा था वह सर्प था, एक बंदर था और मैं था। उन तीनों ने इससे किसान से कहा था कि तुम तीनों को निकाल लो, लेकिन मुझे मत निकालना, सुनार के लड़के को मत निकालना। लेकिन वह किसान ये जो है बहुत अच्छा है, इसने मुझे भी निकाला
लेकिन मेरी आंखों पर लालच का पर्दा छा गया था, जिसकी वजह से मैंने इसे आपके यहाँ पर पकड़वाया। आपने भी मुझे इनाम दी और मैंने इसका सारा माल खजाना ले लिया। राजा ने कहा, तू बहुत अनर्थी है, बहुत गलत है, तूने इसके साथ बहुत गलत किया। तुझे 10 सालों के लिए कैद में डालता हूँ। वह किसान बहुत अच्छा था। उसने कहा, नहीं राजा साहब, इसके बच्चे हैं, इसे जेल में मत डालो। इसने जो कुछ मेरे साथ किया वो किया, अब वो अनकिया तो होगा नहीं, इसे छोड़ दिया जाए। उस राजा ने कहा, सुनार, इसका सारा माल धन जो भी था वो इसे वापस कर और इसके पैर पड़, इससे माफ़ी मांग। उस सुनार ने इतना सारा किया और उसे बख्श दिया गया और उससे कहा, आइंदा ऐसी गलतियां मत करना। राजा के एक दूसरी और लड़की थी। उस राजा ने कहा कि अब तुम यहीं रहोगे और मैं इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा। उस राजा ने अपनी लड़की के साथ किसान की शादी कर दी। शादी होने के बाद वह दोनों कुशल मंगल से रहने लगे। रानी बहुत खूबसूरत थी। किसान बेचारा किसान था, लेकिन वहाँ के माहौल में रह कर के वह भी सुंदर हो गया था। राजा ने एक महल उसके लिए अलग बनवा दिया और वहाँ पर वह किसान और उसकी बेटी रहने लगे। रहते रहते उस किसान को अपनी पुरानी बीवी, बच्चे और माँ बाप की याद आती थी। अनमना सा बाहर बैठा रहता था। रानी बोली कि आप ऐसे क्यों बैठे रहते हो, जाकर के कहीं घूम कर के आओ। उसने कहा, बात तो सही कह रही हो आप, चलो कहीं घूम कर के आते। तो वह वहाँ से निकला। उसे उस बंदर की याद आई कि चलो उस बंदर के पास चलेंगे। वह वहाँ से निकला और उस जंगल में पहुँचा और उस बंदर के पास पहुँचा। बंदर बहुत खुश हुआ उस किसान को देख करके। अरे भाई, आपने मुझे निकाला था, आपने मुझे निकाला था, चलो आइए, बैठाला आराम से। और बहुत अच्छे अच्छे फल तोड़ करके लाया और उसे किसान को खिलाया। किसान बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि देखो, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, लेकिन मेरे पास एक ये फल है। फल है, हाँ, ये अमर फल है, इसे तुम खा लो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम अमर हो जाओगे। और यह फल मुझे शंकर जी ने दिया था। अमर फल खा लो, तुम अमर हो जाओगे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। उसने कहा, ठीक है। उसने वह फल लिया और वहाँ से चल दिया विदाई लेकर के। अपनी रानी के पास आया। रानी को आकर के वह फल दिखाया और कहा, रानी साहिबा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ये लो, ये फल है, मुझे बंदर दोस्त ने दिया है और यह अमर फल है, इसे खा लो, तुम अमर हो जाओगी। रानी ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी। जिस बंदर ने आपको यह अमर फल दिया है उसके पास दोबारा जाओ और उससे कहना कि मुझे एक और अमर फल दो। फिर तुम भी एक खा लेना, एक मैं भी खा लूँगी, हम दोनों अमर हो जाएंगे, हम दोनों अमर होना चाहते हैं। उस किसान ने कहा, ठीक है, कल जाऊँगा मैं सुबह। सवेरा जब हुआ
तो किसान चल दिया, बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने कहा, अरे भाई आज फिर क्या हुआ? उसने सारी दास्तान सुनाई। तो उसने कहा, भाई मुझे तो एक ही फल दिया था भगवान शंकर ने, अब मैं दूसरा कहाँ से लाऊं? उसने कहा, भाई कुछ भी करो, दूसरा फल चाहिए। एक रानी खा लेगी, एक मैं खा लूँगा। उसने कहा, ठीक है चलो, भगवान शंकर के पास चलते हैं। तो भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर पहुँचे। सारी दास्तान सुनाई बंदर ने। भगवान शंकर ने बोला, वो मुझे तो फल भगवान विष्णु ने दिया था, विष्णु ने दिया था कि हाँ, तो चलो भगवान विष्णु के पास। अब किसान बोला कि भगवान विष्णु तो स्वयं भगवान है, स्वर्ग लोक में रहते हैं, मैं वहाँ पर कैसे जा सकता हूँ? बंदर भी बोला। भगवान शंकर ने कहा, अरे हम भगवान हैं, हम आपको पहुँचा देंगे, आप आंखें बंद करो दोनों लोग और हम पहुँच जाएंगे तीनों के तीनों वहीं। किसान ने आंखें बंद की, बंदर ने आंखें बंद की, 1 सेकंड में ही दोनों के दोनों स्वर्ग लोक में पहुँच गए, तीनों लोग। तो भगवान विष्णु ने देखा, उस किसान को देखते ही पहचान गए कि ये वही किसान है जिसके मैंने बैल मार दिए थे, और इसके माँ बाप बच्चे वो तो पहचान गए, खुश हुए कि वाह आ गया तू, तेरे लिए ही तो ये फल दिया था मैंने। शंकर जी को, शंकर जी के बाद बंदर को, उसने उसे पहचाना। तो किसान ने कहा कि भगवान मुझे एक और फल चाहिए। भगवान ने कहा, एक और फल चाहिए? हाँ। भगवान जी ने कहा, ठीक है, तो ये लो चाबी। वो सामने देख रहे हो तहखाने बने हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे वही फल हैं, अमर फल हैं, जितने चाहो उतने ले जाओ। उस किसान को चाबी फेंक दी और कहा, ये ले। तो जब चाबी फेंकी, किसान से कहा, जाओ निकाल लाओ उसमें से जितने चाहो उतने अमर फल। किसान भागा, जा करके उसने पहला गेट खोला। पहला गेट खोलते ही उसमें देखता क्या है कि एक किसान बंधा हुआ है रस्सियों से, और उसे यमदूत बहुत यातनाएं दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तेल में खौला रहे हैं, जलता हुआ अग्नि में तेल खड़ा किए हुए हैं, और वह चिल्ला रहा है, हाय राम बचाओ, हाय राम बचाओ, भगवान बचाओ, और उस पर बहुत यातनाएं हो रही हैं। उसे डर लगा किसान को। उसने कहा, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। भगवान ने कहा, हाँ फल नहीं मिला? फल मिल गया तो आ जाओ। कि नहीं, फल तो नहीं मिला भगवान, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। उन्होंने कहा, नहीं मिला, चलो दूसरा खोल लो। दूसरा दरवाजा जब खोला जा करके किसान ने देखा, एकदम स्वर्ग में पहुंच गया। और देखता क्या है कि उसके माँ बाप, बीवी, बच्चे, आहा क्या सुंदर महल है, उसमें रह रहे हैं, दास दासियां उनके पैर दबा रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खिला रहे हैं। और उसका बाप कह रहा है, आ जाओ बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। और वह दहलीज पर खड़ा हुआ है। उसकी बीवी कह रही है, आ जाओ। बच्चा दौड़ करके आ गया, पिताजी आ जाओ, अंदर आ जाओ, पिताजी अंदर आ जाओ। भगवान ने आवाज मारी, कहो अमर फल नहीं मिला? खोल के देखो, तीसरा दरवाजा, इसमें नहीं मिला। तो अब वह सारी बात समझ चुका था कि मैं स्वर्ग लोक में आ गया हूँ, और ये भगवान है, स्वयं भगवान है।
और वो जो किसान पिट रहा है यह नर्क लोक है, और ये जो जिसमें ये मेरे माता पिता हैं यह स्वर्ग लोक है। मैं सारी बात समझ गया और जाकर के भगवान के चरणों में गिर गया और बोला कि भगवान मुझे माफ़ करो, मैं समझ गया कि अमर फल क्या होता है। भगवान मुस्कराए और उससे बोले कि वो जो अमर फल था मैंने शंकर जी को दिया था, वो शंकर जी के लिए नहीं था, वो तेरे लिए था। और शंकर जी से मैंने उस बंदर के पास पहुंचाया, वो बंदर के लिए भी नहीं था, वो तेरे लिए था। उसने कहा कैसे? कि ये मेरी एक लीला थी। मैं जब धरती पर पहुंचा तो इस किसान के खेत पर पहुंचा, तो जब मैं नहाने लगा तो इसने मुझे बहुत मारा पीटा, जिससे कि मैं वहाँ से भागा। और मैंने जब इससे कहा था कि तू खुश रह, अच्छी तरह रह, तो जैसे लोग और तेरे पास जब मैं पहुंचा तो तूने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा व्यवहार किया। मैंने तेरे पत्नी बच्चे मार दिए, तो वो इसलिए नहीं मारे थे कि मैं तेरा बुरा चाहता था, मैं तेरा भला चाहता था, क्योंकि वहाँ पर ये लोग परेशान थे, दुखी थे। और वहाँ से बुला करके मैंने इन्हें स्वर्ग लोक दे दिया। देख यहाँ पर रह रहे हैं ये। और इस किसान को जो गलत कार्य कर रहा था, इससे मैंने कहा था कि तू सुखी रहे। इसका मतलब सुखी रहने का ये था कि जब तक तू पृथ्वी पर रहेगा बहुत सुखी रहेगा, लेकिन मेरे यहाँ पर आने के बाद तुझे नरक के सिवाय और कुछ नहीं, क्योंकि तू गलत है। इसी प्रकार से इस पृथ्वी पर जो लोग भी रहते हैं, जितने बुरे गंदे गलत काम करते हैं वह सुखी रहते हैं, लेकिन जो अच्छे काम करते हैं वह दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन जब तक वह यहाँ पर धरती पर रहते हैं परेशान तो रहते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर आकर उनको स्वर्ग लोक मिलता है। लेकिन जो लोग गलत काम करते हैं उनको वहाँ पर सुखी मिलते हैं, सुखी रहते हैं परिवार के साथ, लेकिन यहाँ पर बहुत बुरी उनकी हालत कर दी जाती है। इसलिए इंसान को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए